सबसे पहले तो आप इलाहाबाद के सभी डीलर और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर साथियों का राशि की डीलर को पूर्ण में आपका हार्दिक स्वागत है। आप इतना कीमती टाइम आपने दिया है क्योंकि आपका सेल का टाइम है, सीज़न चल रहा है, तो आपके बहुत आभारी हम कि आपने टाइम दिया। एक 5-7-10 मिनट बात करेंगे, कोई आप लोगों को सलाह है तो वो भी लेंगे। आज हमारा जो दिखाने का उद्देश्य था, नए बीज के साथ साथ में और भी कोई अपनी चर्चा करें वो भी करेंगे। पिछले साल भी हम लोग इकट्ठा हुए थे इसी टाइम पे जब फसल तैयार थी, तो तब भी हमने देखे थे कि हम तकरीबन 1-2 साल के बाद अभी एक दो नए बीज दे रहे हैं। आप लोग जुड़े हुए हैं 2003-4 से राशि के साथ। आपने देखा भी होगा 134 का टाइम था 2004-5 में, 134 दिया, फिर 2 दिया, उसके बाद 250, फिर 53 दिया, फिर 602 दिया, फिर 776, 773, अभी आपका 951 और साथ में 840। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये एक रिसर्च बेस्ड कंपनी है राशि। ऐसा नहीं कि भी एकदम से कोई तैयार किया बीज दे दिया। जो भी मार्केट में आपके पास बीज आता है उसके पीछे 6 साल लगता है हमारा, 6 से 8 साल तक। पहले छोटे ट्रायल लगते हैं, ब्रीडर तैयार करता है, फिर उसके बाद PD1, PD2, फिर बड़े ट्रायल, फिर 1 साल कमर्शियल ट्रायल, फिर हम सेल के लिए देते हैं। तो पूरा टेस्टिंग होकर बीज आता है। लेकिन अब परिस्थितियाँ ऐसी कि सीड एक कोई उम्र है उसकी, जैसे हमारी उम्र है, जो बूढ़े हो जाएंगे तो बीमारी ज़्यादा आती है। ऐसे ही बीज की एक उम्र है, 7 साल चलेगा, कोई 8 साल चलेगा, डिपेंडिंग ऑन द मौसम। कोई 4 साल, 5 साल या 8 साल, 10 साल, उससे ऊपर तो फिर नहीं चलते, फिर वो बीज बदलने पड़ते हैं क्योंकि बीमारी ज़्यादा उसमें आने लगती है। तो इसी वजह से हम हर एक दो साल में कंपनी तैयारी आगे भी, और 5 साल के आगे के बीज भी हमें इस साल ट्रायल में है। अभी 2 नए बीज और भी हम देंगे, 366 नंबर है अभी ट्रायल में है, और एक 374 है, वो भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, वो आपको हम अगले साल दिखाएंगे। इसके साथ साथ कंपनी जो काम कर रही है मैकेनिकल पिकिंग पे, अभी सिरसा में भी कई लोगों ने देखा हो फेसबुक पे कि हार्वेस्टर आया हुआ था वो मशीन पिकिंग के लिए, क्योंकि लेबर बहुत महंगी हो गई है, तो उस पर भी काम चालू है। तकरीबन ज़्यादा नहीं तो 7-8 हज़ार एकड़ हमारे लगे हुए हैं, यहाँ नहीं, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, कुछ गुजरात में, वहाँ पे हम मैकेनिकल पे भी काम कर रहे हैं, क्योंकि इसके लिए हाइब्रिड बदलने पड़ेंगे। जो हाइट थोड़ा इतना ही रहे हाइट उसका, और सीधा बढ़े, फैले ना, तक टूटता ना। मशीनों दो पिकर, 2 रो पिकर है, तो वैसे बीज भी तैयार हो गए अभी। अगले साल से हम वो भी ट्रायल करेंगे। और किसान को क्या है, अभी लेबर की बहुत बड़ा इशू है पूरे इंडिया में, लेबर बहुत महंगी होती जा रही है, मिल नहीं रही। तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा मैकेनिकल पिकिंग पे जाएँ, वो काम भी हम चालू कर रहे हैं। इसके साथ PBW जो एक बहुत बड़ी समस्या है, उस पर हमें सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि पूरे भारत में आपका हनुमानगढ़, गंगानगर और सिरसा डिस्ट्रिक्ट यही बचा था अभी तक, बाकी पूरा भारत कवर कर लिया था इसने सूखे ने। तो यहाँ इस साल भी कई जगह बहुत ज़्यादा आई हुई है, कई कुछ एरिया बचे भी हुए हैं। तो ये एक बहुत सीरियस पेस्ट है, क्योंकि अभी ये कलीरे की मिट्टी को खा के मरती नहीं होगी। ये तो 2015 से चालू हो गया, हम लोग कहते कि और 7-8 साल बचे रहे हम, तो हमारा सबसे लास्ट में नंबर आया है। तो हम उन दूसरों से सीख सकते हैं कि उन्होंने कैसे काबू किया। पिछले 3 साल में देखो तो बहुत बड़ा नुकसान आपके हिसार डिस्ट्रिक्ट, जींद डिस्ट्रिक्ट, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट, मानसा, बठिंडा, ये एरिया में बहुत तबाही मचाई सूंडे ने। कई लोग 1-2 मन भी नहीं हुई। लेकिन आज जिन लोगों ने कपास छोड़नी थी वहाँ छोड़ दिया, कुछ जीरी पे चले गए, और जो लोग आज किसान लगा रहे कपास, वो सीखे कि हमें इसको कैसे काबू करना है। आज वहाँ पे बहुत ही कम अटैक है सूंडी का, गुलाबी सूंडी का, ना के बराबर है, मतलब 30 मन 40 मन के फील्ड काफ़ी हैं। वो आपके कोई जानकर आप पूछ सकते हो, चाणा, नरवाना, इधर हिसार साइड में भी, क्योंकि मानसा में बहुत कम प्रकोप है। ऐसा नहीं वहाँ सूंडी आई नहीं, उन्होंने स्प्रे किए हैं, 7 किए, 8 किए, 9 किए होंगे। उनको पता है कि काबू कब करना है। शुरुआत में अगर पहली जनरेशन जब आती है, अगर उस टाइम पे हम गुलाबी सुंडो काबू न किए तो बहुत ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि एक के 100 के 10,000 के लाख ऐसा फिर जनरेशन चलती है इसकी। पहली जब आता है इसका जुलाई के महीने में, जब फ्लावरिंग पहली चालू होती है, उस टाइम पे अगर हम 2-1 स्प्रे भी करके ढंग के 2 स्प्रे, ढंग के मतलब इसमें सस्ते स्प्रे, महंगे तो करने ही नहीं। हम सोचते कि ट्रेसर से मार देंगे, कुरादन से मार देंगे, नहीं मरने वाली है। सस्ते स्प्रे हैं, उतने 2 स्प्रे में तो सारे स्प्रे कॉस्ट आ जाती है, जो 6 स्प्रे आपके 7 स्प्रे में सुन रही है। तो वो शुरुआत से ही काबू करना है। हम पिछले कई साल से फेरोमोन ट्रैप हम 2-3 हज़ार फ्री भी बांट रहे हैं, किसानों को लगाते हैं, लेकिन उतना अवेयरनेस किसान को नहीं आ रहा कि भी चलो किसी को नहीं लगा तो मैं भी 50-60 रुपये लगा के इसको खेत में लगा लेता हूँ। क्योंकि जब फिटकल आएगा उसमें 3 से 4 दिन तक लगातार 6 से 7, तो किसान को तैयारी करनी पड़ेगी। नहीं तो एक बार वो बोल के अंदर चला गया तो आपको पता है 1 लाख की स्प्रे कर लो, वो नहीं मरने वाला। तो फेरोमोन ट्रैप अभी किसान कुछ लगाएंगे, कुछ आप लोगों को मोटिवेट करेंगे, आपके
कुछ खास किसानों को भले एक एक दो दो लगवाओ, तो उनको एक बहुत बड़ा फायदा है कि इसमें टाइम बहुत जरूरी है। सुंडी को जाने से रोक सकते हैं, अंदर जाके मार नहीं सकते। जहर का असर रहा तो छोटी जो अंडे में से निकलती है वो मर जाएगी, अगर नहीं होगा तो वो फिर सुंडी अंदर जाने के बाद तो वो सीधा मुंह बंद करती है सबसे पहले तो टिंडे का, जहाँ से घुसती है बहुत छोटी पतली सी घुसती है, तो वो मरेगी नहीं। तो इसलिए हम आप सबका करते हुए हम भी काम कर रहे फील्ड में, एड वैन भी चलाते हैं, बाकी लोग भी सब फील्ड में रहते हैं पूरी साल भर। और आप लोगों का भी एक बहुत बड़ा माध्यम है किसानों के, क्योंकि आपके जरिए सब चीज़ें किसानों के पास पहुँचती हैं। तो किसान हम सही गाइड करेंगे तो आएंगे, लोग ये भी कहेंगे बीटी नहीं है, बीज खराब दे दिए सब, क्योंकि हमारा धंधा है तो सुनना भी पड़ेगा। लेकिन असल को पता है अभी सुंडी अभी बीज को खा के नहीं मर रही और ना मरेगी, क्योंकि बिट्टी को खा खा के इसकी प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो गई है, अब ये नहीं मरेगी। और एक भी ऐसा नहीं एक बीज में नहीं आएगी, दूसरे में आ जाएगी, तीसरे में नहीं आएगी, चौथे में नहीं आएगी, कोई भी बिट्टी बीज हो सब में आएगी। कहीं में कम ज़्यादा होगा, कोई अगेता लगा दिया, कोई पछड़ा दिया, किसी में पहले फ्लावरिंग है, किसी में बाद में फ्लावरिंग है, उनका फर्क थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। लेकिन कोई बीज ऐसा भी नहीं रहा जिसको खा के ये मरती हो, ये तो सच्चाई है। क्योंकि फार्मर अभी जब पहली बार नुकसान होता है उसको दुख भी होता है, क्योंकि फसल उसको देखते देखते दुख होता है, तो उसका भी जायज़ है वो चीज़, लेकिन वो भी समय के साथ आएगा। तो हम चीज़ गाइड करेंगे आने वाले टाइम, क्योंकि आपका मेन समय कपास की है, तो इस कपास बचा के रखेंगे आगे भविष्य, क्योंकि इसका रेट है, कैश है आने वाले। ऐसा नहीं है कि भी अगली बीटी 3, 4, बीटी 5 आ जाएगा, अभी तो ट्रायल में ही नहीं है, क्योंकि तकनीक तो ऐसा तो नहीं है अभी एकदम से आज तैयार कर दी। बीटी कितने सालों के बाद मेहनत के बाद एक बार मिला था, तो 20-25 साल बढ़िया निकले हमारे, 2005 से लेकर अभी 23 तक भी ठीक निकल गया। अभी भी 200 सुंडियाँ हैं, चितकबरी सुंडी और हरी सुंडी, उसके प्रति इसमें रेजिस्टेंस है, अभी भी वो खा के मरती हैं। इसलिए कुछ लोग बोलते हैं नॉन बीटी गलत मिला दिया, ये तो नॉन बीटी दे दिया, क्योंकि नॉन बीटी में अब कोई बीटी में ज़्यादा कोई कंपनी को ऐसा नहीं है नॉन बीटी में फ़ायदा है, कोई रॉयल्टी नहीं देनी पड़ रही नॉन बीटी बढ़ाने के लिए, बल्कि दूर अलग खेत लगाने पड़ते हैं, उसके लिए कॉस्टिंग उतना आता लगभग। तो नॉन बीटी क्यों मिलाएंगे कंपनी? नॉन बीटी तो गवर्नमेंट ने नियम बनाया कि भाई आने वाले समय में ये दो जो सुंडियाँ और हरी सुंडी और चितकबरी सुंडी, ये अमेरिकन सुंडी, उसको हरी सुंडी बोलते हैं, अमेरिकन बोल लो आप, और ये चितकबरी, ये सुंडियाँ मरती रहें और 5-4 साल 7 साल जितना तकलीफ ये चल जाए तकनीक अपना, क्योंकि और अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, और तो फिर सभी आएंगे सुंडियाँ तो इसलिए 5% बीज मिलाया कंपनी ने, गवर्नमेंट की परमिशन दी। किसी के अगर कंपनी का 5% बीटी अगर नहीं है तो उसको परमिशन नहीं है। अगर वो टेस्टिंग में अगर हमारा उसमें नॉन बीटी 0 आ गया तो वो कानून के खिलाफ है, उसमें कंपनी बैन भी हो सकती है कोई कंपनी से। तो इसलिए वो मिला गया है, कोई गलती किसी का इंटेंशन नहीं है। एक ये कि किसी तरह कपास का जो बीज बीटी है इसको और थोड़ा चला सकते हो। अभी कोई बोलते हैं बीटी 3 दे दो, लेकिन होता तो दे ही देते ना, अभी है नहीं तो कहाँ से देगा कोई। तो ये चीज़ें हैं सारी। आप लोग इतनी भारी संख्या में आप आए हैं राशि के लिए, लास्ट भी आप काफ़ी मात्रा में आप लोग आए थे। हमारी पूरी टीम राजपाल है और साथ में 7-8 लड़के भी हैं यहाँ पे आजू बाजू की मंडियों में। कभी भी आपको कोई तकलीफ़ है, कोई फील्ड की समस्या है, तो हम आपको जाके अपने साथ में अटेंड करेंगे। किसान की कोई समस्या है या आपको कोई प्रसंग है, तो हमारी पूरी टीम, हम बीज तो सिर्फ 1 महीना 2 महीना बेचते हैं, अप्रैल और मई और मार्च थोड़ा बहुत, उसके बाद पूरे साल भर यही काम है, खेतों में जाना है, आपके पास आना। तो हम तो राशि की पूरी टीम डेडिकेटेड है, सब पुराना स्टाफ है, ऐसा नहीं कि आज छोड़ दिया कल दूसरी जगह चले गए। हम मेरे को भी 19 साल हो गए राशि में, संजय को 17-18 साल हो गए, 10 साल राजपाल को हो गए, रणजीत को भी काफ़ी साल हो गए आपके लोकल। हाँ, तो हमारा एक ट्रस्टेड काम है और पूरा बीज टेस्ट होके आएगा, पूरा बीज बिल से आता है, हर चीज़ टेस्टिंग होकर तभी हम बाज़ार में देते हैं, इसके अलावा हम देते नहीं। किसानों के लिए जैन से किया हुआ है, उसके ऊपर इतने पैसे खर्च किए, कोई भी किसान राशि का पैकेट को स्क्रैच करके उसको स्कैन कर सकता है, उस पर मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, उस पर मैसेज भेज सकता है, वो डुप्लीकेट है कि ओरिजिनल, वो सब उसको मैसेज आएगा। तो कंपनी किसानों के लिए भी उतना ही कर रही है, लेकिन साइंस तो ऐसी चीज़ है कि जब आएगा, जब तकनीक तो बहुत टाइम लगता है जी। तकनीक में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, ऐसे नहीं इन्वेस्ट नहीं कर रहे। बायोटेक्नोलॉजी लैब खोली अभी राशि ने खुद की, और उस पर शोध भी चल रहे हैं कि हमारे खुद के देश की कोई जीन मिले देश, जैसे पहले हमने अमेरिका मोनसेंटो से लेते थे, आजकल और भी कंपनी कर रही है, ऐसा नहीं मैं राशि कर रही है, और भी कंपनियाँ कर रही होंगी। तो राशि का तो मैं जानता हूँ क्योंकि वो कभी चालू किया उन्होंने। तो आने वाले टाइम पे अगर भगवान का आशीर्वाद रहा तो अपनी कोई तकनीक ऐसी भी आएगी जिससे गुलाबी सुंडे पर हम काबू कर पाएंगे, और भविष्य में और आपको अच्छे बीज हम देंगे और नई आपके साथ में काम करेंगे। मैं दोबारा से आप लोगों का बहुत आभारी हूँ कि आप अपना काम में से टाइम निकाल के आज राशि की मीटिंग में आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कोई
बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं अपने साथ आया जो मेरे सीनियर हैं उनका इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। काफ़ी लोग तो वैसे जानते ही हैं, राजेश मलिक जी हैं जो डीबीएम है अपने नॉर्थ डिवीज़न देखते हैं, पूरा पंजाब हरियाणा राजस्थान है। और मिस्टर संजीव कुमार जी हैं जो अपना कॉटन आरसीएम है, रीजनल क्रॉप मैनेजर हैं, पूरा हरियाणा देखते हैं। तो दोनों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ यहाँ पे। मैं मलिक साहब से थोड़ा सा इस जो आज का है अपना यहाँ प्रोग्राम है, भाई तीनों हाइब्रिड हैं, चौथा चलो चुगाई होगी, चारों हाइब्रिड यहाँ देखे हैं, उसके बारे में कुछ विचार रखें अपने। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो राशि जो डीलर अपना क्रॉप हो रहा है। चलो चलो चलो। राजस्थान में नहीं, अब राजस्थान में चलो सर चलो। नमस्कार किसान भाइयों, ये है प्रभात का न्यू हाइब्रिड प्रभात 365 जो कि अभी विजिट किया हमने कागदाना गांव में। आप देख सकते हैं हाइट भी बहुत अच्छी है, ऊपर तक फ्लावरिंग है, लड़ियों में टिंडे, लड़ीदार टिंडे आप देख सकते हैं। ये आप देखें टिंडे बिल्कुल लड़ियों में, अच्छा खिलाओ, बहुत ही सुंदर फूड खिलाओ जिसको हम कह सकते हैं। कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, खिलाओ में भी दिक्कत नहीं है, फ्लावरिंग आप देख सकते हो, बॉल साइज भी आप देख सकते हो, बहुत ही ज़बरदस्त खिलाओ। तो जब हमने किसान से यहाँ बात करी है तो इसमें सुंडी का प्रकोप भी वो करें भी बहुत ही कम है। खिलाओ देख सकते हैं आप, बहुत ही सुंदर। ये आप देखिए लड़ीदार टिंडे, ये इसका खिड़ाव, बहुत ही सुंदर खिड़ाव जिसको हम कह सकते हैं। ये है प्रभात का न्यू हाइब्रिड प्रभात 365, ऊपर तक फ्लावरिंग और सुंडी का अटैक बिल्कुल नहीं, बहुत ही सुंदर इसको कह सकते हैं आप। नीचे से जड़ से टिंडे, अच्छा खिड़ाव, बहुत ही सुंदर। कागदाना में अभी जबरदस्त परफॉर्म आ रही है, आप देख सकते हैं। बॉल खिड़ाओ बहुत ही सुंदर, लड़ीदार टिंडे।